अंगूठी सोने के सब आभूषण पहने थे, सबको छुड़ाया, चोर भाग गए। सेठ जी आए, मन में बड़ी ग्लानि हुई कि अब मुझे भारत देश आना ही नहीं है, मैं अमेरिका में ही ठीक। 10 वर्ष तक सेठ जी नहीं आए, फिर मन में आया चलो यार कोई बात नहीं, अपने देश से थोड़ी कोई दोष है। उत्तर दक्षिण दिशा को जाते थे ना जा करके अब उत्तर दिशा को चले जाए। तो जब उत्तर दिशा को सेठ गए आकर के भारत, तो वहां एक तोता दिखा, और तोता जैसे सेठ जी को देखा बड़े भाव से बोला, सेठ जी राधेश्याम पधारिए, अभी हमारे गुरुदेव भगवान संध्या वंदन पर मग्न हैं, कुछ काल पश्चात उठेंगे, इसके बाद सत्संग करना, प्रसाद लेना, फिर घर को जाना। सेठ को बड़ा आश्चर्य लगा, एक तोता वो था जो मुझे लुटवा लिया, और एक तोता ये है जो इतना मीठा बोलता है। सेठ जी का रुकने का मन नहीं था, पर सेठ जी रुक गए कि इस प्रश्न का उत्तर लेकर के जाऊंगा। जब गुरुदेव भगवान उठे संध्या वंदन से, तो पूछा कि गुरुदेव भगवान, एक तोता वो है जो 10 वर्ष पहले मुझे लुटवा लिया था, और एक तोता ये है जो इतना प्यारा बोलता है, कारण क्या है? गुरुजी ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, ये तोता ही बताएगा इसका कारण। तो तोता ने कहा, सेठ जी जो आपको लुटवाया था वो कोई दूसरा तोता नहीं था, मैं ही था। क्यों? क्योंकि मैं वहां चोरों के बीच में रहता था, वही सुनता था मारो काटो लूटो सेठ आया, मैं वही बोलना प्रारंभ कर दिया। और फिर वहां से उड़ करके जब मैं उत्तर दिशा पर आया तो संतों को बीच में रहा, और जब संतों के बीच में रहा तो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी महिमा समझ में आई, और जैसे संत स्वागत सम्मान करते वैसे मैं भी करना प्रारंभ कर दिया। सेठ जी को आश्चर्य हुआ, और संत जी ने कहा ये मेरा कुछ नहीं, ये